हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 73। नैना के दिमाग में अब खिचड़ी पकने लगी थी। मोंटी के रिश्ते को लेकर वह विपिन जी के बगल में आ बैठी और उनसे लिफाफा लेकर कहा, ये आप मुझे दे दीजिए, 2 दिन बाद मोंटी यहाँ आ रहा है तो उससे मिलने मुझे चित्रकूट जाना ही है। शर्मा जी से मिले हुए भी इतना टाइम हो गया, इस बहाने उनसे भी मिलना हो जाएगा। ये तो और भी अच्छा है, ये तुम ही लेकर जाना। विपिन जी ने खुशी खुशी नैना को लिफाफा दे दिया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। तुम सुबह यहीं सोफे पर सो गए थे, बैठो, मैं आराधना से तुम्हारे लिए चाय बोलकर आता हूँ। कहते हुए विपिन जी उठे और किचन की ओर चले गए। उनके जाते ही नैना ने अभी को घूरते हुए कहा, ए पड़ोसी, यहाँ क्या घर बसाने की सोच रहे हो तुम? दिल्ली नहीं जाना वापस? दिल्ली नहीं, मैं यहाँ से सीधा चंडीगढ़ जाऊंगा। अभी ने कहा, चंडीगढ़ क्यों? तुम्हारे मॉम डैड तो दिल्ली में है ना? नैना ने बचकाना सा सवाल किया। वो आज सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल गए। चंडीगढ़ में मेरा घर है जहाँ मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी बहन निबी रहती है। अभी ने कहा, निबी ये कैसा नाम है? नैना ने सवाल किया। निवेदिता नाम है उसका, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है इस साल। अभी ने कहा, ओह तो तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा सामान तो दिल्ली में है। नैना ने फिर सवाल किया। नैना, सामान लेने में बाद में आ जाऊंगा, अभी दिवाली है, अपने घर जा रहा हूं। कैन यू शट योर माउथ नाउ? अभी ने झुंझलाकर कहा तो नैना मुंह बनाकर बैठ गई। आराधना अभी के लिए चाय ले आई और अभी को चाय देकर कहा, मुझे अच्छा लगा तुम नैना के साथ आए, वरना ये लड़की तो किसी की नहीं सुनती। अकेले यहाँ वहां घूमना सेफ है क्या? मेरी मॉम भी यही कहती है। अभी ने कहा, तुम्हारी मॉम आई है दिल्ली? काश उनसे मैं मिल पाती। आराधना ने कहा, इसकी मॉम से क्यों मिलना आपको? नैना ने जल्दी से कहा, उनसे मिलकर उन्हें बताती उन्होंने कितना लायक और होनहार बेटा पैदा किया है, साथ ही कितने अच्छे संस्कार दिए अपने बेटे को। आराधना ने नैना से कहा तो नैना ने अभी को देखते हुए मन ही मन कहा, होनहार? और ये आप बड़े भोले हो मम्मा। बेटा तुम चाय पीकर नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। आराधना ने कहा, अरे नहीं आंटी, वैसे भी मैं कपड़े लेकर नहीं आया और मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो आप परेशान मत होइए। अभी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, नहा लो, कपड़े हैं यहाँ, और ऐसे बिना कुछ खाए पिए जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आराधना ने कहा, बिल्कुल सही कह रही है आराधना, ऐसे कैसे चले जाओगी? विपिन जी ने पीछे से आते हुए कहा। अंकल, अभी ने कहना चाहा तो विपिन जी ने कहा, कुछ नहीं कहना है, आराम से रहो, अपना ही घर समझो। अभी इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। चाय पीने के बाद अभी बरामदे में आया और सौंदर्या जी को फोन लगाया। कुछ देर बाद उधर से आवाज आई, और बेटा जी पहुंच गए ससुराल? क्या मॉम, आप भी मेरी टांग खींच रही हैं? अभी ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, घर पहुंचे? हाँ, सुबह 4 बजे नैना के डैड आए थे लेने, अभी उनके घर पर ही हूँ। आप और डैड निकल गए चंडीगढ़? अभी ने पूछा। निकले नहीं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं। निबी अकेली थी ना, और फिर तुम्हारी डैड की मीटिंग भी थी। तुम कब आ रहे हो? सौंदर्या ने पूछा। मैं अभी निकलने की सोच रहा था, लेकिन अंकल आंटी आने नहीं दे रहे, हो सकता है आज शाम को निकलूं। अभी ने कहा, इट्स ओके, कुछ देर रुको उनके साथ, उन्हें जानने का मौका मिलेगा। सौंदर्या ने कहा, मैं उनसे पहले भी दिल्ली में मिल चुका हूँ मॉम, एंड सच में वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अभी ने मुस्कुराकर कहा। तभी पीछे से नैना आई और कहा, कौन अच्छे हैं? किससे बातें हो रही हैं? हे अभी, नैना है क्या? बात करवाना जरा। दूसरी ओर से सौंदर्या ने कहा। अभी ने फोन नैना की ओर बढ़ा दिया तो नैना ने फोन की स्क्रीन देखकर कहा, ओह लव, हे आंटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? सौंदर्या ने कहा। नैना ने अभी की ओर देखा और फिर कहने लगी, परेशान? और ये आंटी, ये दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान है, मतलब पूरे रास्ते ये सिर्फ सोते हुए आया है। ढाबे पर बैठकर आलू गोभी कौन ऑर्डर करता है? आपने कुछ नहीं सिखाया इसको? कहकर नैना ने फोन अभी की ओर बढ़ा दिया और वहां से चली गई। कर ली बात? अक्सर हम माएँ बहुओं से कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ये तो मुझे ही सुनाकर चली गई।
अभी बेटा, एक बार और सोच ले, तुझे सच में इससे प्यार हुआ है? सौंदर्या ने कहा। ओ मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बस कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है उसका। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। कहकर अभी ने फ़ोन काट दिया और अंदर चला गया। नहाने के बाद अभी गेस्ट रूम में आया। आराधना ने वहाँ पहले से अभी के लिए कपड़े रख दिए थे। अभी ने उन्हें पहना। ऑरेंज कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहनकर अभी ने बाल बनाए और कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए कमरे से बाहर चला आया। आराधना ने देखा तो देखते ही रह गई। उन कपड़ों में अभी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे जवानी में विपिन जी लगा करते थे। आराधना को अपनी ओर देखती पाकर अभी ने कहा, क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो। कहकर आराधना ने विपिन जी और नैना को भी आवाज़ दे दी। विपिन जी आकर बैठ गए। नैना आई तो स्कूबी यानी नैना का कुत्ता भी उसके साथ चला आया। अभी ने देखा तो कहा, वाओ, ये डॉग तुम्हारा है? स्कूबी नाम है इसका, नैना ने अकड़ते हुए कहा। हे स्कूबी, अभी ने कुत्ते की ओर हाथ हिलाकर कहा तो स्कूबी नीचे बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। आराधना ने सबके लिए नाश्ता परोसा और सब खाने लगे। नाश्ता करने के बाद नैना जाने लगी तो विपिन जी ने कहा, नैना बेटा, अभी घर आया है, क्या सुबह से तुम अपने कमरे में घुसी पड़ी हो? इसे अपना घर दिखाओ, घुमाओ। चलो, कहकर नैना अभी को लेकर वहां से चली गई। घर दिखाने के बाद नैना अभी को लेकर पीछे बरामदे की साइड आई। अभी ने देखा वह हिस्सा बहुत ही खूबसूरत था। उसने कहा, ये जगह काफी अच्छी है। हाँ, ये मेरी और डैड की फेवरेट जगह है। इस जगह की वजह से ही तो डैड ने ये घर बनाया है। नैना ने कहा, नाइस, इतनी अच्छी जगह छोड़कर तुम दिल्ली में क्यों रहती हो? अभी ने सवाल किया। वो तो बस जॉब की वजह से। एक्चुअली जॉब तो बहाना है, अपने रिश्तेदारों की वजह से मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। नैना ने कहा, रिश्तेदार इतने बुरे भी नहीं होते। अभी ने कहा, हैं सच में? मेरे वालों से मिलके देखो, ये वहम दूर हो जाएगा। वैसे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं तुम पर, नैना ने कहा। अभी ने शायद पहली बार नैना के मुंह से अपनी तारीफ सुनी। वह मुस्कुरा उठा और कहा, अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर मेरा रूम है, एक एक्स्ट्रा रूम है, बाकी हॉल है और उससे ऊपर छत। चलो दिखाती हूँ। कहकर नैना आगे और अभी उसके पीछे चल पड़ा। नैना के रूम में आई तो अभी दीवारों को देखता रहा। उसने आज से पहले इतना अलग कमरा कभी नहीं देखा था। पेंटिंग्स, आर्ट वर्क और न जाने क्या क्या था उन दीवारों पर। अभी काफी गौर से देख रहा था। नैना अंदर आई और खिड़की से पर्दे हटाकर कहा, ये मेरा कमरा है। आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। अजीब नहीं, इंटरेस्टिंग है, अभी ने कमरे को देखते हुए कहा। वैसे आज तक मेरे दोस्तों और मोंटी के अलावा यहाँ कोई नहीं आया, नैना ने अभी की ओर देखकर कहा। तो उस हिसाब से मैं क्या हुआ, फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? अभी ने नैना की आंखों में देखते हुए पूछा। नैना उसके थोड़ा करीब आई और कहा, तुम दोनों ही नहीं हो, और साइड हो गई। अभी के पास फिर एक बार मौका था नैना से अपनी फीलिंग शेयर करने का, लेकिन जैसे ही वह कहने लगा, नैना का फोन बजने लगा। नैना ने फोन देखा और रिसीव करके कहा, हाँ मोंटी, आ गई मैं घर। तू कब आ रहा है? मोंटी ना हो गया, मेरी सौतन हो गया। जब भी मैं नैना से कुछ कहने की सोचता हूँ, ये कहीं ना कहीं से टपक पड़ता है, अभी ने मन ही मन खिंचते हुए कहा। नैना ने मोंटी से बात करते हुए अभी को बैठने का इशारा किया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। बेचारा अभी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। नैना के रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा था। जैसे ही अभी पलटा, उसकी नज़र टेबल पर रखी नैना की डायरी पर चली गई, जो कि पहले से खुली हुई थी और खिड़की से आती हवा की वजह से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। अभी ने डायरी उठाई तो उसमें लिखी लाइंस पर उसकी नज़र चली गई। अभी खुद को उन्हें पढ़ने से रोक नहीं पाया और पढ़ने लगा। एक शाम किसी झील किनारे तुम और मैं मिले, गुस्से में एक दूसरे से सब खत्म करने को। तुम गिनाओ मुझे मेरी 100 गलतियां और मैं खामोशी से सुनूं। गुस्से में तुम कह जाओ वो सब कुछ जो अब तक तुम्हारे दिल में था, मैं तब भी खामोश रहूं।
आखिर में हार कर मेरी खामोशी से तुम नम आंखों से मुझे देखकर पूछो कि अब मैं क्या करूं। मैं कुछ कदम तुम्हारी ओर बढ़ाकर अपने जलते लब रख दूं तुम्हारे ठंडे पड़े लबों पर, और थाम लूं तुम्हें अपनी मजबूत बाहों में तब तक जब तक तुम्हारा गुस्सा फिर मोहब्बत में न बदल जाए। बस इतना सा ख्वाब है। अभी ने जैसे ही लाइंस पढ़ी, एक पल को जैसे सब शांत हो गया। अपने दिल की धड़कनों को वह साफ सुन पा रहा था। नैना ये सब लिखती है, अभी ने कभी सोचा नहीं था। उसके लिखी हुई लाइंस की फीलिंग में इतनी गहराई थी कि एक पल को अभी भी सोच में डूब गया और सोचने लगा, ये सब नैना ने किसके लिए लिखा होगा। खैर, मुझे इस तरह उसकी डायरी उससे बिना पूछे नहीं पढ़नी चाहिए। अभी डायरी हाथ में लिए यही सोच रहा था कि तभी नैना वहां आई और कहा, वो मोंटी का फोन था, वो थोड़ा परेशान है बेचारा। नैना को वहां देखकर अभी थोड़ा सा घबरा गया। उसने कुछ नहीं कहा। नैना ने उसके हाथ में डायरी देखी तो कहा, अरे इस डायरी के साथ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं इसे रख ही रहा था। तुम लिखती भी हो? अभी ने सवाल किया। बहुत साल पहले लिखती थी। एक्चुअली कॉलेज टाइम में मुझे लगता था ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ आने लगा सब बातें हैं। नैना ने कहा। ख्वाब? मैं कुछ समझा नहीं। अभी ने कहा। बैठो बताती हूँ। नैना ने अभी के हाथ से डायरी लेकर कहा। अभी आकर बिस्तर पर बैठ गया और नैना की तरफ देखने लगा तो नैना ने शुरू किया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हम सब ने ऐसी सेम डायरी खरीदी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त ने कहा कि इन डायरीज में हम सब अपने अपने सपने लिखेंगे और उनके पूरे होने का इंतजार करेंगे। अब हर रोज मेरी सब फ्रेंड्स रात में कोई ना कोई सपना देखती और उसे डायरी में लिखती, लेकिन मुझे तो सपने आते ही नहीं थे और दोस्त चिढ़ाते थे। उससे बचने के लिए मैंने एक बार ऐसे ही इस डायरी में कुछ लाइंस लिख दी। उनसे कहा कि मैंने सपना देखा, जबकि मैंने कोई सपना नहीं देखा था। उन लोगों ने सच मान लिया, क्योंकि मेरे लिखे सपने सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। फिर कुछ सालों बाद सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और मैं ये सब भूल गई। रुको, तुम्हें इस डायरी में लिखा एक सपना सुनाती हूँ। अभी ने नैना की कहानी सुनी तो नैना उसे मासूम टीनेज लड़की नजर आई, जो स्कूल कॉलेज में दोस्तों की ऐसी अफवाहों को सच मान लेती थी। नैना ने उसे सपना सुनाने की बात की तो अभी ने कहा, सुनाओ। नैना ने डायरी का पन्ना पलटा और पढ़ने लगी। बस में खिड़की वाली सीट हो, तुम और मैं साथ हो, ईयरफोन का एक सिरा तुम्हारे कान में, दूसरा मेरे कान में हो, और गाना हो तुम हो पास मेरे, साथ मेरे। खूबसूरत लम्हों में डूबे मेरा सर तुम्हारे मजबूत कंधों पर हो, मेरी नाजुक उंगलियां तुम्हारे सख्त हाथों को थामे हो। बाहर तेज बारिश हो और अंदर फैली हो खामोशियां, इतना खामोश जिनमें सुन सकूं मैं तुम्हारी धड़कनें और उन धड़कनों में अपना नाम। बस इतना सा ख्वाब है, कहकर नैना ने अभी की ओर देखा और कहा, देखा कितना अजीब सपना लिखा है ना मैंने। कॉलेज टाइम में सब पागल होते थे। नैना ने जो कुछ सुनाया वो सुनकर अभी थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो कुछ घंटों पहले घट चुका था और नैना उससे अनजान थी। अभी नैना की ओर देखता रहा तो नैना ने डायरी टेबल पर रखी और कहा, चलो छत पर चलते हैं, यहाँ ठंड है। ये सब ख्वाब ही अच्छे लगते हैं, असल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। नैना दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी उठा और चलते चलते पलटकर डायरी को देखकर मन ही मन कहा, कुछ ख्वाब नहीं होते, वो सच होते हैं, और तुमसे मिलना, इस डायरी को पढ़ना सच में बहुत खूबसूरत है। तो गाइज, ये था लव यू जिंदगी भाग 73। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें।